नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन बनी है, जम्मू का मौत का आंकड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से बात कर रही हैं कि यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से यहाँ पर मौत का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए अमरीक सिंह शासन हैं। ये आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या सोचती है इनकी पार्टी और ये क्या कहना चाहते हैं। तो शासन साहब, आप बताइए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आजकल आप देख रहे हैं मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, ख़ासकर जम्मू रीजन के लिए, वो कई बार आप लोगों ने इस पे भी इशू उठाया है, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं आपका थैंक्स करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर एक अपनी बात रखने का मौका दिया है। और दूसरा, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो लोग इस कोरोना के टाइम पर जितने भी NGO हैं हमारे काम कर रहे हैं, किसी के घर में खाना दे रहे हैं, किसी को दवाई दे रहे हैं, किसी जगह डेड बॉडियों के जो लावारिस डेड बॉडियाँ हैं जिनको बच्चे होते हुए भी वो नहीं लेके जाते, वहाँ पर हमारी एक संस्था बनी है सिख बरादरी की, वो संस्कार भी कर रही है। तो जो आपने बात पूछी है कि ये मौत का जो आंकड़ा है श्रीनगर में कम है, जम्मू में ज़्यादा क्यों है, तो बात ऐसी है कि जो रहती थी सरकारें यहाँ पर थी, उनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो हमारे सियासतदान थे। उन्होंने जम्मू की तरफ देखा ही नहीं, ना उन्होंने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखा है, ना किसी स्कूल को देखा, ना हॉस्पिटल को देखा है, ना किसी और जगह की। लेकिन श्रीनगर में जो फैसिलिटी जम्मू में मिलनी चाहिए थी वो श्रीनगर में बहुत ज़्यादा मिल रही है। और जितना भी मेडिकली प्रोसेस था, जितने वहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ पर किसी भी बात की कोई कमी नहीं। अब जम्मू में यहाँ पर हम देखते हैं कि आए दिन नई से नई सूचना हमें मिलती है कि कहीं डॉक्टरों की लापरवाही है, कहीं नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही है, और किसी जगह लोगों का भी मैं मानूंगा कि लोग जो दुखी होते हैं वो भी जानबूझ के कई बार तो नहीं करते हैं, लेकिन जिनका घर का आदमी जाता है वो। और ख़ास करके जो हमने 2-3 केस हमारे पास हमने देखे हैं शालामार हॉस्पिटल में, जो यहाँ पर बच्चे का हॉस्पिटल है, वहाँ पर कल की घटना है, परसों की घटना है, तो डॉक्टरों के पीछे फिर फिर के वो बच्चे की जान तो नहीं बचा सके, लेकिन उन्होंने माँ को बचा लिया। बच्ची जो है वो पेट में ही डेथ हो गई। उसका कारण जो बताया गया वो यही बताया गया कि हम डॉक्टरों के पीछे फिरते रहे, किसी ने हमारी सुनी नहीं। और इसी तरह मेडिकल हॉस्पिटल में रिपोर्ट है कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। और ये सिलसिला जो है, ये हमारा मानना यही है कि अगर डॉक्टर लापरवाही ना करें, और इस वक्त डॉक्टरों को जो लोग हैं, हमारे लोग हैं, डॉक्टरों को एक भगवान के रूप पर मानते हैं। अगर हम भगवान के रूप पर डॉक्टरों को मानते हैं, हमारा यही मानना है, और हम लोग डॉक्टरों से यही बेनती करेंगे कि भाई किसी को गलत गुमराह मत कीजिए। ऊपर से एक तो बीमारी ने खाया है, दूसरा और चीज़ें बड़ी सारी देखने में आई हैं, क्योंकि आप रोज़ रिपोर्टिंग करते हो, ग्राउंड में भी करते हो। कई जगह ऐसी बातें चीज़ें आई हैं, जो चीज़ 2000 की है वो 10,000 रुपये में, जो 10,000 की है वो 20,000 रुपये में। अभी मेडिकल के पास जो दुकानें हैं हॉस्पिटल में, GMC में, किसी ने वहाँ पर ऑक्सीजन की एक मशीन ली, 55,000 की मशीन, बिल उसको कोई दिया नहीं गया, और जो वो लेकर घर गया तो घर लगी भी नहीं, वो ख़राब थी। वो वापस आया देने के लिए, पूरे 2 दिन वो कभी एक दुकान पर, कभी दूसरी दुकान पर, कभी एक को टेलीफोन, कभी दूसरे को। वो खैर सलाह जो आपके जो प्रेस रिपोर्टर हैं, ये इनका एक बड़ा योगदान है आज इस समाज में। उस गरीब की आवाज़ कहीं ना कहीं पहुंची तो उसका मसला हल हुआ। आप मुझे ये बताइए कि 55,000 रुपये में कौन सी मशीन है, इतनी सी वो मशीन है, फिर उसका कोई बिल नहीं। तो यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग मेडिकल में इतनी हो रही है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और
कहीं पर भी कहीं MIR कराना है, कहीं CT स्कैन कराना है, डॉक्टर कहते नहीं ये फलानी जगह से करवा के लाओ। भाई डॉक्टर का मतलब ये है कि डॉक्टर ने लिख कर दे दिया, आगे जिसकी गुंजाइश जहाँ पर बनती है वो वहाँ से करवा ले। तो अभी जिस तरीके की सिचुएशन बनी है, क्या आपको लग रहा है यहाँ पर 500 बेडेड का हॉस्पिटल भी बन रहा है, क्या लगता है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में थोड़ा सा ठीक होगा माहौल? देखो मैं कह रहा हूँ कि पहली बात है कि वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। अब मैंने देखा है कि कहीं वो जहाँ पर हम अमरनाथ यात्रा चलाते थे वहाँ हम जाते हैं, वहाँ पर भगवती नगर में वहाँ पर ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, अभी वो शुरू नहीं हुआ, तो वो 500 बेड का इन्होंने बनाया है। चलो ये भी एक बड़ी बात है हमारे लिए कि भाई बना है। अब ये देखना है कि वहाँ पर जो सहूलत वहाँ मिलनी चाहिए क्या वो लोगों को मिलेगी। तो अगर सहूलत ही वहाँ पर नहीं मिली, ऐसे ही वहाँ पर जाकर दाखिल करवा देना है, केयर कोई करता नहीं हॉस्पिटल में, तो ज़्यादातर लोग हैं जो हमारे अपने व्यू विचार हैं कि ये लापरवाही की बदौलत यहाँ पर ज़्यादा लोग डेथ हो रहे हैं, खास करके जम्मू में। मगर पिछले आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर 2-3 विजिट्स यहाँ पे कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं वो कोशिश तो कर रहे हैं मगर इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? देखो जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो देखो पहले कितनी देर पीछे पूरा 1 साल कोरोना में गुजरा है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आने वाले समय में इन चीज़ों के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए थी, वो इन्होंने की नहीं। अब यकदम करने की बारी आई है, अगर किसी चीज़ को बनाना है टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूँ अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन स्टाफ कहाँ से लाना है ऑक्सीजन के सिलेंडर कहाँ से लाने हैं, वो तो इनके पास है नहीं। बेड है, चलो वो सरकार का काम है, अरेंजमेंट करना है। और देखो बड़ी दूर अंदेशी की बात है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है कि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। ये यहाँ नहीं कि JNK में नहीं, तकरीबन सब जगह। अब दिल्ली में देख लो कि सरकार है हमारी, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, इन्होंने क्या क्या कुछ किया वो सब लोगों के सामने है। तो केजरीवाल जी ने एक अपना इंसानियत और ईमानदारी, जो इंसान इंसानियत और इंसानियत को समझता है, ईमानदार है, और ईमानदारी का कीमत जो है लोग देखते हैं सारे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अभी कंट्रोल किया है, अभी पूरा हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ किया है उनसे सीख लेनी चाहिए बाकी स्टेटों के लोगों को, जितने भी CM हैं। तो यहाँ पर तो गवर्नर साहब है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। तो बीच में हमारी एक बात और मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, क्या जम्मू कश्मीर में आज समस्या ये बनी हुई है कि सियासी पार्टियाँ जितनी हैं उनको हम अपील करेंगे कि सियासत से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करो। आप अपने लड़ाई झगड़े जो हैं पार्टियों के वो चलते रहेंगे, वो आज तक ना बंद हुए तो ना होंगे। रहा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो बात है, तो क्या जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कोई आदमी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि वो जम्मू का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर दे दें, कोई जम्मू कश्मीर के हालातों को समझ सके। मनोज जी हैं, ये बाहर के हैं, इनको जम्मू कश्मीर का पूरा भी पता नहीं है। तो ऊपर से जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ तो 2 चीज़ें हो सकती है, जहाँ ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है तो या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब काम नहीं कर रहे हैं। 2 ही चीज़ें मानी जा सकती है, क्योंकि पोलिटिकली सरकार तो यहाँ पर है नहीं। तो अभी आप कह रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा मसला बना हुआ है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पर हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो जी, हाँ, ये एक बड़ा एक मसला है, ट्रांसपोर्टरों का भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो है वो जब से ये कोविड शुरू हुआ है तो वो तो तब के वो खड़े हैं। अब जो छोटी गाड़ी वाला है वो गाड़ी चलाने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि काम धंधा ही नहीं है। इन्होंने कहा कि 50% सवारी होगी तो 50% सवारी में काम करो। अब एक गाड़ी है जो चले भी ना, उसको घर से भी मत निकालो आप, वो उसने गवर्नमेंट को ऑलरेडी 500 रुपया डेली का वो दे रहा है, छोटी गाड़ी वाला, मेटाडोर वाला। बड़ी गाड़ी वाला जो है 800 रुपया उसको डेली उसने गवर्नमेंट को देना ही देना हो, और दिया हुआ है, ये नहीं देना नहीं, दिया हुआ है, क्योंकि टोकन टैक्स भरे हैं, पैसेंजर टैक्स भरे हुए हैं, इंश्योरेंस कहाँ से कहाँ चली गई है,
गाड़ियों के टायर हैं, आज एक टायर की कीमत जो मेटाडोर की है वो 8,000 रुपये की, 16,000 रुपये की जोड़ी चढ़ती है, 4 टायर 32,000 के वो टायर चढ़ता है। और इसी तरह वो बसों वाला मसला है, जो बसों के हैं ड्राइवर कंडक्टर हैं, वो गरीब आदमी बेचारे दिहाड़ी लगा कर खाते थे, वो कहाँ से खाएंगे। 50% सवारी लेकर कोई कहेगा जी नहीं वो चला लेंगे, तो मेरा मानना है कि 50% पर उनको ये खड़ी ही ठीक है। जो 800 रुपया दे रहे हैं चला के, तो ये कम से कम कुछ नहीं चला के तो 2500 3 हज़ार रुपये का रोज का इनको घाटा ही पड़ेगा, मतलब कि इन्होंने पॉलिसी देनी। कहना क्या चाहते हैं आप लास्ट में कि क्या आप गवर्नमेंट से क्या डिमांड रहेगी? गवर्नमेंट से हमारी यही डिमांड रहेगी कि अगर आपने चलाना है, अगर इन्होंने चलाना है तो इनको 50% किराए की बजाय 60% किराया करना चाहिए। सवारियों जो है वो उस हिसाब से चलाएं जिनको सिर्फ अपना खर्चा ही ये पूरा करें, चला के सिर्फ अपना ही खर्चा पूरा करें ना, गाड़ी अपना खर्चा पूरे करे, ड्राइवर कंडक्टर का, मालिक का तो चलो बेचारे का क्या बनना है क्या नहीं बनना है वो बात की बात है। अब दूसरी बात रही है कि हमारी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है। अब स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसकी हालात ऐसी बन चुकी है कि तनख्वाह का सिलसिला है, 4 महीने की तनख्वाह ड्यू पड़ी है, वो तनख्वाह एक साइड पर छोड़िए। जो लोग 2019 से, मैं कई बार आपके यहाँ से मैंने बोला है, अपील भी की है, अपने मैनेजर डायरेक्टर को भी की है, कमिश्नर सेक्रेटरी को भी की है, गवर्नर साहब को भी की है, तो आज तक उसका कोई सुनाई यहाँ पर नहीं हुई। मैं कहता हूँ कि तनख्वाह मिलेगी, आएगी, मिल जाएगी। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि उनको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। बोर्ड में फैसले होते हैं, फैसले भी ऐसे होते हैं कि बस वर्कर खुश हो जाता है कि मुझे सब कुछ मिल जाना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी आती है कुछ नहीं है। अब 2 ही चीज़ें मैं कहता हूँ, या तो करप्शन का साधन है इनका सिर्फ प्लान फंड, यहाँ से इनको पैसा आना है, ये वो करवा लेते हैं, और जो ग्रांट एड देनी चाहिए थी मुलाजिम के तनख्वाह के लिए, मुलाजिम की लीव सैलरी ग्रेच्युटी के लिए, वो आज तक ये सरकार नहीं दे पाई। और हमारे जो मैनेजर डायरेक्टर साहब हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने बहुत कोशिश की है, सरकार के साथ जिद्दोजहद बड़ी की है। अब उनके पास की भी बात नहीं है, तो मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो ट्रांसपोर्ट हैं उनको दोनों की अपील करूँगा, चाहे वो सिविल का ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लोग हैं, ये इनकी तरफ ही तवज्जो दें। हमने कहा था कि इसको अंडरटेकिंग कीजिए, सारी दिक्कतें है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, तो ये वो बात करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। तो मसला यही बनता है, मैं फिर यही अपील करूँगा, इस कोरोना के टाइम पर हमारे ड्राइवरों को तनख्वाह वगैरह मिलनी चाहिए, और जो रिटायरी हैं हमारे, ख़ास करके जो रिटायरी हैं उनका पैसा उनको मिलना चाहिए। फिर दूसरी बात है, ये कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते हैं। अब हमने देखा है कि सबको इकट्ठा करके हमने हाई कोर्ट में रिट दायर करनी है, चाहे वो सरकार के बरखिलाफ़ करें, चाहे वो कॉरपोरेशन के बरखिलाफ़ करें। ये आगे कल कोई अगर कोर्ट में केस जाता है तो हमारे ये मैनेजर डायरेक्टर की और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी होगी। तो लास्ट में ये ज़रूर मैं फिर कहूँगा कि जो आज दौर चल रहा है, जितने भी लोग इस कोविड के टाइम पर लोगों की सेवा कर रही हैं, आम आदमी पार्टी उन लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार करती है जो लोग सेवा कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि कहीं आदमी अप्रोच नहीं कर सकता, हमारे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं वो सारे लगे हुए हैं। कोई जिनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, वो क्वारंटाइन किए हुए हैं, उनके घरों में खाना देना। हमारे 2-3 आदमी हैं, हमारे वाली जी हैं, राजेश वाली जी हैं, राजेश वाली जी, और 2-3-4 नाम मैं क्या बताऊं, अब नाम बताने के लिए भी कहूँगा है। ऐसे ही हमारे निश्चल जी हैं, वो करते हैं डेली, घर उनके घर से खाना बन के जाता है, घरों में बचाते हैं। रोहन बेदी जी है, और ख़ास करके जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं खजूरिया जी, आप देखते हो कहीं कि वो खुद जाकर उन लोगों को खाना देते हैं जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो हमारा मानना ये है कि किसी को भी कहीं विपदा बनती है कोई अगर, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास हैं, वो हमें बताएं, इनको बताएं जिनके मैंने नाम लिए हैं, हम पूरी मदद करने के लिए उनकी तैयार रहेंगे।